हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। फिजिक्स शॉर्ट ट्रिक फॉर नीट में आपका स्वागत है। फिजिक्स शॉर्ट ट्रिक जो है बच्चों, ये आपकी एक ऐसी सीरीज है जो मैं आपसे कहता हूँ कि नीट में अगर 45 क्वेश्चन आपके पास हैं तो आप 35 क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं जो आप टाइम सेव कर सकते हैं। जिस दिन आपने 35 क्वेश्चन में अपना टाइम बचा लिया, उस दिन आपका नीट निकलने से कोई नहीं रोक सकता और आपका फिजिक्स का पेपर अच्छे होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की और पहचानिए नीट के पैटर्न को, जिसमें आपको जो इजी क्वेश्चन हैं उनको उड़ाना है। समझ रहे हैं यहाँ तक? तो आज जो मेरी प्रॉब्लम है वो आपको जो प्रॉब्लम है उसके बारे में मैं टॉपिक के बारे में बताऊं। स्मॉलर ड्रॉप से हम नई ड्रॉप बनाएंगे तो क्या क्या पैरामीटर आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आप सोचिए, आपने एन स्मॉल ड्रॉप से, आपके पास एन स्मॉल ड्रॉप थी, उससे आपने एक बिगर ड्रॉप बनाई, तो आपसे बहुत सारे पैरामीटर पूछे जाएंगे और वो क्या क्या हैं देखिए। पहले मैं थोड़ा सा एजम्पशंस ले लेता हूँ कि जो एन स्मॉल ड्रॉप है उसकी जो रेडियस है वो आर है। मतलब एन छोटे ड्रॉप समझ रहे हैं, बहुत सारे ड्रॉप हैं, ऐसे एन है। अब एन कितने भी हो सकते हैं मुझे नहीं पता, ये छोटे ड्रॉप है, ठीक है। और मैं इनसे एक ड्रॉप बना रहा हूँ। तो मान लीजिए ईच जो ड्रॉप है उसका जो रेडियस है वो आर है और जो टोटल नंबर है वो एन है। और हर एक ड्रॉप पे जो चार्ज है वो क्यू है और हर एक ड्रॉप पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है और हर एक ड्रॉप का जो कैपेसिटेंस है वो सी है। क्लियर है यहाँ तक? अब आप देखिए, जो बिगर ड्रॉप है उसका भी कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो बिगर ड्रॉप का मान लीजिए रेडियस आर है और एन का हम क्या बना रहे हैं, एक ड्रॉप बना रहे हैं। चार्ज मान लीजिए बड़ा क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए यहाँ पर ई1 है। और पोटेंशियल करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पोटेंशियल वी मान लीजिए और यहाँ पर पोटेंशियल वी1 है और जो कैपेसिटेंस है वो सी1 है। तो इस केस में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, उसके साथ साथ कंसेप्ट भी बताऊंगा। एन स्मॉलर ड्रॉप से आप एक बिगर ड्रॉप बना रहे हैं, इसका मतलब ये है जो हमारी ड्रॉप है, एन ड्रॉप का जो वॉल्यूम है बच्चों, वो आपकी एक बिगर ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप 4/3 पाई आर क्यू, ये तो होगा। ये किसके बराबर होगा? वॉल्यूम हम आपको अगर पता है, हम ड्रॉप को स्पेरिकल शेप का एज्यूम करते हैं। तो जो एन ड्रॉप है हमारे छोटे, उसका जो वॉल्यूम है एक का इतना होगा, तो एन का हम एन का इंटू कर देंगे। वो किसके बराबर होगा? एक बिगर के बराबर होगा। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, 4/3 को ले डूबे, पाई पाई को ले डूबे, तो यहाँ से जो आर अगर आप सॉल्व करें, इधर पावर भेजेंगे तो 1/3 जाएगी। तो यहाँ से आपका आर निकल के आएगा एन की पावर 1/3 छोटा आर। ये रिलेशन हो गया स्मॉलर ड्रॉप और बिगर ड्रॉप में। पहली चीज़ आप ये समझ गए होंगे। अब पोटेंशियल की बारी। एन का जो पोटेंशियल है वो एक के पोटेंशियल के बराबर है। तो जो एन इंटू पोटेंशियल ऑफ एक ड्रॉप का है वो हो गया आपका के क्यू ओवर आर। अच्छा, चार्ज के बारे में बात करूं, इसका जो चार्ज है क्यू, वो आपका एन टाइम क्यू हो जाएगा, क्योंकि क्यू 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 एन बार है आपके। तो जो बिगर ड्रॉप का चार्ज हो जाएगा वो एन टाइम क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिगर का है, ये स्मॉलर का है। तो जो के क्यू है ये किसके बराबर होगा? आप ये ऐसे करिए इसको, ये आपका एक ड्रॉप के बराबर है, इसको आप वी कर सकते हैं। जो बिगर वाले का है जिसको हमने वी1 किया है, वो क्या हो जाएगा? के क्यू ओवर आर हो जाएगा। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, क्यू की रख दीजिए यहाँ पे और आर की रख दीजिए यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर बड़ा आर करिए आप। तो जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, के ऐसे ही रहेगा, क्यू की जगह एन क्यू हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1/3 आर। तो जैसे एन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एन की पावर 1 में से अगर आप 1/3 हटाएंगे तो आ जाएगा एन की पावर 2/3, क्योंकि ये पावर जब ऊपर आएगी तो ये माइनस में हो जाएगी। और के क्यू बाई आर किसकी वैल्यू है? वी की। तो इसका मतलब जो V1 है आपका, वो एन की पावर 2/3 टाइम्स वी है। वी मतलब स्मॉलर। अब आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ऐसे ही होगा, के क्यू बाई यहाँ आर स्क्वायर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक ड्रॉप का आपका के क्यू
बाई आर स्क्वायर है एक ड्रॉप का स्मॉलर, तो बड़े का कितना हो जाएगा, बड़े का हो जाएगा E1 इक्वल टू के बड़ा क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो जैसे आप वैल्यू रखेंगे के, क्यू की वैल्यू रखिए एन टाइम क्यू, और आर की वैल्यू रख दीजिए ये वाली n/3r। ठीक है, सॉल्व करिए तो इसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा n के क्यू, और नीचे हो जाएगा n की पावर 2/3 r स्क्वायर। तो 2/3 जैसे ही ऊपर जाएंगे तो 1 में से आप 2/3 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 2 1 1/3, तो n की पावर 1/3 और e हो जाएगा। समझ रहे हैं यहाँ तक? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी रिलेशन आ गया। अब कैपेसिटेंस का अगर आप कहें तो C इक्वल टू क्या होता है स्पेरिकल का, 4πε0r, ये बड़े का हो गया। तो छोटे का जो होगा C1 इक्वल टू 4π, रेडियस की वैल्यू रख दीजिए n की पावर 1/3, और यहाँ पर क्या रख दें, यहाँ पर आप रख दें r, इस r की वैल्यू उठा के। तो ये वाला जो टर्म है ये ओल्ड की हो गई, तो n की पावर 1/3 C आपका निकल के आया। तो ये कैसे आया मैंने पहले आपको ये बताया। अब हम करेंगे इसको समराइज, जो आपको ट्रिक के फॉर्म में लगाना है। तो क्या समराइज करेंगे, देखिए एन ड्रॉप थे हमारे, अगर एक की रेडियस आर है, इसकी पूरे की एक सिंगल की आर है, तो आर और आर में जो रिलेशन होगा आर इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, एन की पावर 1/3r। अगर इसका चार्ज एक का क्यू है और इस पूरे का चार्ज बड़ा क्यू है, तो क्यू इक्वल टू आपका हो जाएगा एन टाइम क्यू। क्लियर है, ये आपको ध्यान में रखना है। कैसे आया मैंने वो भी बता दिया। अगर इसका पोटेंशियल वी ले लीजिए और इसका V1 है, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा n की पावर 1/3 V। ठीक है, जो पुराना है उसके रिस्पेक्ट में n की पावर, अच्छा ये 2/3 निकल के आया था, 2/3। और अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इसका E1 है, तो आप कह सकते हैं सर E1 इक्वल टू हो जाएगा n की पावर 1/3 E। ठीक है, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तो निकाला था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर तो एन आ जाएगा, नीचे स्क्वायर करेंगे 2/3 आ जाएगा, तो 2/3 ऊपर लेके जाएंगे तो 1/3 हो जाएगा। अब अगर इसका कैपेसिटेंस C है तो इसका C1 है, तो आप कह सकते हैं सर C1 इक्वल टू आएगा n की पावर 2/3, n की पावर कितनी आ जाएगी 1/3 ओवर C। अब याद करने का भी तरीका ये है, देखिए यहाँ पर भी 1/3 है, यहाँ पर भी 1/3 है, यहाँ पर भी 1/3 है, तो तीन केस में तो 1/3 है, तो इससे याद हो जाएगा आपको जल्दी। एक में 2/3 है। अब इससे जो क्वेश्चन आया था उसको डिस्कस करते हैं तो आप ज़्यादा समझेंगे। जो क्वेश्चन था बच्चों ये आया था 2021 में, आपके पास अगर मॉड्यूल है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में ये लिखा गया था आपसे, अगर आप क्वेश्चन में अभी लिख नहीं रहा हूँ, ऐसा लिखा था कि जो 27 ड्रॉप हैं आपके, वो मिलकर सेम साइज हैं, जिनका पोटेंशियल आपका 220 वोल्ट दिया था, इन सबको कंबाइन करके एक बिगर ड्रॉप बनाई। ठीक है, एक बिगर ड्रॉप बनाई, तो आपसे पूछा था कि बताइए इसका पोटेंशियल कितना होगा। अब बहुत बच्चों ने इसमें टाइम लगाया, मैं आपसे फिर कहता हूँ बच्चों, आप टाइम सेविंग क्वेश्चन ढूंढो, इसीलिए मैंने अपनी दो ट्रिक की सीरीज बनाई, जेई में इनफाइनाइट सीरीज और यहाँ नीट के लिए डीएनए सीरीज। डीएनए सीरीज में हम डीएनए की तरह इसको पढ़ेंगे और यहाँ से ट्रिक सीखेंगे, कंसेप्ट भी सीखेंगे, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो यहाँ पर पोटेंशियल निकालना था, तो आप बताइए, मुझे इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना है। ठीक है, मुझे पोटेंशियल निकालना है V1, तो मुझे पता है V1 हो जाएगा n की पावर 2/3 टाइम्स V। ठीक है जी, n कितना है 27, तो अगर आप 27 की पावर 2/3 करेंगे तो आप खुद ही बताइए बच्चों, 27 की पावर 2/3 मतलब 3 की पावर 3 होता है 27, और बाहर से लगाया 2/3, तो 3 से 3 कट गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो आंसर होगा 9V। और ये V की वैल्यू हमको दी है 220, तो 220 को अगर आप 9 से इंटू करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 980 वोल्ट। समझ रहे हैं यहाँ तक? आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा 9180 वोल्ट। आपको करना क्या पड़ेगा 9 × 220।
अच्छा, आप कहेंगे सर ये जो वी ई सी अगर नहीं दिया रहेगा, मे बी नहीं दिया जा सकता, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पोटेंशियल जो होगा के क्यू बाई आर होगा। यहाँ पर जो ई होगा वो आपका के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ पर जो सी होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोटा आर होगा। ये वाला पार्ट जो है ये स्मॉलर ड्रॉप का है, ये वाला जो पार्ट है ये बिगर ड्रॉप का है। तो स्मॉलर ड्रॉप का हमें हमेशा वैल्यू पता रहेगी, ठीक है। तो बिगर ड्रॉप के लिए हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज़ करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।